कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर बार बार विचार करना, अपने अतीत की गलतियों को याद करके परेशान रहना, भविष्य की चिंता करना, ये सब हमारी मानसिक शांति छीन लेते हैं। ये कहानी रोहन नाम के एक व्यक्ति की है जो अत्यधिक सोचने की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन कैसे उसने इस आदत से छुटकारा पाया और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ा, यही इस कहानी में बताया गया है। भाग 1, चिंता का दायरा। रोहन एक 28 वर्षीय युवा था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला रोहन अब अपनी नौकरी में भी अच्छा कर रहा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह हर छोटी बड़ी बात को बहुत सोचता था। अगर बॉस ने उसे थोड़ा गंभीर लहजे में कुछ कह दिया तो वह पूरी रात उसी बात पर विचार करता रहता। अगर किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो वह सोचने लगता कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। धीरे धीरे यह आदत उसकी नींद, सेहत और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगी। भाग 2, बदलाव की शुरुआत। एक दिन रोहन अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर आनंद सर से मिला। प्रोफेसर हमेशा खुश रहते थे और जीवन के हर क्षण को खुलकर जीते थे। रोहन ने अपनी समस्या बताई। सर, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातें भी दिमाग में घूमती रहती हैं और मैं खुद को परेशान कर लेता हूँ। इससे मेरी लाइफ में बहुत तनाव हो गया है। आनंद सर मुस्कुराए और बोले, रोहन, तुम जानते हो कि सोचने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी ऊर्जा चुरा लेता है। फिर उन्होंने एक साधारण प्रयोग किया। उन्होंने रोहन को एक गिलास पानी पकड़ाया और पूछा, इसका वजन कितना होगा? रोहन ने जवाब दिया, शायद 200 से 300 ग्राम के बीच। आनंद सर बोले, अगर मैं इसे 1 मिनट तक पकड़ूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो शायद मेरा हाथ सुन्न पड़ जाए। यही हमारी ज्यादा सोचने की आदत के साथ भी होता है। अगर तुम किसी बात को थोड़ी देर तक सोचो तो वह सामान्य है, लेकिन अगर उसे दिन भर दिमाग में रखोगे तो वह तनाव और परेशानी का कारण बन जाएगी। यह सुनकर रोहन को पहली बार महसूस हुआ कि वह बेवजह अपने विचारों का बोझ उठाए घूम रहा है। भाग 3, हल की तलाश। अब सवाल था, ज्यादा सोचने से कैसे छुटकारा पाया जाए? आनंद सर ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अपने सोचने का समय तय करो। हर दिन एक निश्चित समय लो जब तुम किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हो। मान लो तुमने रात 9 बजे से 9:30 तक का समय तय किया। अगर दिन भर कोई चिंता आए तो उसे लिख लो और तय समय पर ही उस पर सोचो। इससे दिमाग पर अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। 2, वर्तमान में जियो। अतीत के बारे में सोचकर तुम उसे बदल नहीं सकते और भविष्य की चिंता करने से वह आसान नहीं होगा। केवल वर्तमान पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने आसपास के माहौल को देखो। खाली दिमाग ज्यादा सोचने की आदत को बढ़ावा देता है, इसलिए खुद को किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखो, जैसे किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना या दोस्तों के साथ समय बिताना। 4, लिखने की आदत डालो। जब भी कोई विचार परेशान करे उसे डायरी में लिख लो। यह एक तरह से दिमाग से बोझ हटाने जैसा है। लिखने से विचार स्पष्ट होते हैं और अनावश्यक सोचने की आदत कम होती है। 5, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। ध्यान और योग से मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। रोजाना 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होगा और अनावश्यक विचारों की संख्या कम होगी। भाग 4, नई शुरुआत। रोहन ने प्रोफेसर की बातों को गंभीरता से लिया। उसने एक डायरी खरीदी और जब भी कोई फालतू विचार आता तो उसे लिख लेता। उसने अपने सोचने का एक समय तय किया और बाकी समय खुद को काम में व्यस्त रखा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह अब पहले की तुलना में ज्यादा खुश और शांत रहने लगा। एक दिन जब उसका एक दोस्त चिंता में डूबा हुआ था तो रोहन ने उसे वही गिलास वाला उदाहरण सुनाया जो आनंद सर ने उसे बताया था। दोस्त को समझ में आया कि सोचने की आदत पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हम सब कभी न कभी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अगर हम सोचने की आदत को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारा जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल और तनाव मुक्त बन सकता है। तो अगली बार जब बेवजह के विचार आपका पीछा करें तो खुद से पूछें, क्या मैं यह गिलास पकड़कर रखने वाला हूँ या इसे छोड़ दूं?